जय हिंद दोस्त। द फाल्कन स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल और टाइटल में आप लोग देखे होंगे, इस वीडियो में हम मैथ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो गणित के कुछ आधारभूत तथ्य, सम फाउंडेशन फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले संख्याएं। संख्या एक अंदाज है। संख्या क्या है? संख्या एक अंदाज है जो निर्देशित करता है कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं। नंबर इज एन एस्टिमेट। संख्या क्या है? एक अंदाज है ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर इन अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप में कितनी वस्तुएं हैं। ठीक है, ध्यान देना। संख्या क्या है? एक अंदाज है जो निर्देशित करता है कि किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं, यानी किसी समूह में कितना वस्तुएं हैं। ये कौन बताता है? संख्या बताता है। तो क्या हुआ? संख्या एक अंदाज है। जैसे 1 2 3 4, अगर किसी ग्रुप में मान लो ऑब्जेक्ट की संख्या 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, कि एक अंदाजा है कि वो 3 है। ठीक, आते हैं आगे। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, गिनती की सारी संख्या। ध्यान देना, जब हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 इत्यादि सब क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। ठीक, आगे है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद 0 इज कॉल्ड अ होल नंबर। क्या कर रहा है? शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या के समुच्चय, यानी शून्य के साथ पहले शून्य होना चाहिए और उसके बाद ये प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए और स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए? विथ 0, 0 के साथ स्टार्ट होना चाहिए। इज कॉल्ड अ होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या है? ये तो नेचुरल नंबर है। अब जब इसमें हम 0 ऐड कर दे तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पूर्णांक, इंटीजर्स। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर। फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? पूर्णांक है। क्या कर रहा है? सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। यहाँ ध्यान देना, 0 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक, आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड देमसेल्व्स, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 3 5 7 11। ध्यान देना, कह रहा है जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या होता है जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है। एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा स्वयं होता है। जैसे मान के चलो 3 है तो 3 क्या है? 3 का एक गुणनखंड तो 1 है और दूसरा गुणनखंड खुद कितना है? 3। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, उसी तरह 5 का केवल 1 और 5 2 ही गुणनखंड है। सम संख्या, इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। अ नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो इसे 2 से, जैसे 2 तो 2 से विभाजित होगा ही, 4 भी 2 से विभाजित होगा, 6 भी 2 से विभाजित होगा, 8 भी 2 से विभाजित होगा। इस तरह की बहुत सारी संख्या होगा जो 2 से विभाजित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है विषम संख्याएं, ओड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है। अ नंबर विच इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा उसे विषम संख्या कहेंगे, जो 2 से विभाजित हो जाएगा उसे सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर। ठीक, आगे चलते हैं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाता है। अ नंबर which is divisible by
एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अभी अभाज्य संख्या बताया, उसमें क्या कह रहा था कि वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होता है उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित होता है तो उसका कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे चार लेते हैं, 4 सबसे पहले 1 से विभाजित होगा, उसके बाद खुद 4 से विभाजित होगा, इसके अलावा 2 से भी विभाजित होगा, यानी 4 यानी स्वयं और 1, इसके अलावा इसका एक और गुणनखंड कितना है 2। तो ये इसलिए क्या होगा भाज्य संख्या। यानी 2 गुणनखंड के अलावा अगर कोई अन्य गुणनखंड आता है तो समझ लो कैसी संख्या होगा भाज्य संख्या। 2 गुणनखंड से ज्यादा होना चाहिए। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वे सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q कोई भी संख्या जिसे अगर हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और एक शर्त दिया हुआ है जहाँ q इक्वल टू नोट 0 होना चाहिए, जहाँ क्या होना चाहिए q इक्वल टू नोट 0, यानी q के बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा तो चलेगा लेकिन q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वैसे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। All those numbers which can be written in the form of p/q where q is equal to not 0 are called rational number. For example 0, 1, 2/3, 4, 3/5 इत्यादि। ये सब क्या है परिमेय संख्या है। जिसे जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है। कैसे है, जैसे 0 लिखा हुआ है तो 0 है तो 0 ये p को मान लेते हैं 0। ठीक है, p को 0 और q को हम मानेंगे 1, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या है, कैसे लिख सकते हैं, जिसे यहाँ देखो 0 में अगर हम 1 से भागा देते हैं 1 से तो 1 गुने 0 करते हैं तो 0 आ जाता है 0, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्या है कि हम 0 के नीचे क्या 1 से लिख सकते हैं, इसलिए क्या है परिमेय संख्या है। याद रखना 0 भी परिमेय संख्या, 1 भी परिमेय संख्या, 2/3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या की इसको नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिख सकते हैं तो p बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी सिर्फ p बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, p बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अभी परिमेय संख्या पढ़ें, उसके बाद परिमेय संख्या का क्या गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। ठीक, पहला है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड करने का मतलब क्या है, परिमेय संख्या p/q को हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या, जहाँ q इक्वल टू नोट क्या होता है 0 होता है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब है कि इसमें इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, इसमें इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा 1। उसको हम क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, द कॉमन फैक्टर ऑफ रेशनल नंबर इज ओनली 1। एक परिमेय संख्या तथा दूसरे परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल एवं भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। एडिशन, सब्ट्रिकेशन, multiple and quotient of one rational number with another rational number will always be a rational number। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या यानी एक परिमेय संख्या होगा और दूसरा भी क्या होगा परिमेय संख्या, उसका योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल सब क्या होगा परिमेय संख्या होगा। ठीक, फिर है अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाए या जो परिमेय संख्या नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन, वैसा नंबर जिसे नहीं लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ p/q के रूप में, और या विच इज नॉट रेशनल नंबर, या जो परिमेय संख्या नहीं है इज कॉल्ड इरेशनल, उसे क्या कहेंगे इरेशनल कहेंगे। इसे रूट या करनी जो भी बोलते हैं, इसे रूट के अंदर रखा जाता है। इट इज प्लस्ड इनसाइड द रूट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे √3, √5, 1/√3, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। तो कह रहा है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो इसे p/q के रूप में क्यों नहीं लिखा जाता है √3 को, जैसे √3 लिखा हुआ है तो √3 को हम √3/1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का जो डिसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार होता है, वो अशांत अनावृत्ति होता है। ठीक है, अशांत अनावृत्ति होता है यानी रेकरिंग होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं उसको उसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं √3 का। ठीक है, आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इसका पहला है दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान देना,
जब दो अपरिमेय संख्या, यानी पहला भी अपरिमेय होगा और दूसरा भी अपरिमेय होगा, जब दो अपरिमेय संख्या का योग निकालेंगे हम, तो उसका जो योग होगा, योगफल होगा, वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, इरेशनल नंबर। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का योग विल बी होगा, क्या होगा, ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अपरिमेय 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 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, अपरिमेय। यानी एक इरेशनल नंबर को अगर हम दूसरे इरेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इरेशनल नंबर। फिर अगर एक इरेशनल नंबर को फिर दूसरे इरेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो सकता है। यहाँ तो था योग, योग क्या होता है, इरेशनल होता है, अपरिमेय होता है हमेशा, लेकिन अंतर क्या होगा देखते हैं। सब्ट्रिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी बोथ रेशनल एंड इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, दो अपरिमेय, दोनों क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, दोनों का अंतर क्या होता है, जैसे कि √3 माइनस √3, ये क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या बराबर 0, क्या है, इरेशनल है, सॉरी रेशनल है। 0 क्या है, रेशनल, अभी जस्ट बताए थे, रेशनल है। 2√3 माइनस √3 बराबर क्या है, √3 आएगा, जो क्या है, इरेशनल है। तीसरा पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो सकता है। दो अपरिमेय संख्या, मल्टीप्लाई ऑफ टू इरेशनल नंबर कैन बी बोथ रेशनल एंड इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कह रहा है दो अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्या √3 भी अपरिमेय संख्या है, जब इन्हों को गुना करते हैं तो क्या आता है, रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या आता है। तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन ए परिमेय होगा, ऑप्शन बी अपरिमेय होगा, ऑप्शन सी दोनों होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या, ऑप्शन सी होगा, दोनों होगा। ठीक है, ध्यान देना, ये कंडीशन पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल भी परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। क्वांटिएंट ऑफ टू इरेशनल कैन बी ऑल्सो रेशनल और इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है, इरेशनल है, और √3 भी क्या है, इरेशनल है। इक्वल कितना आता है, दोनों कटेगा तो एक आएगा, एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये भागफल है, तो भागफल क्या आ सकता है, रेशनल आ सकता है। अब यहाँ देखते हैं, √2 और √3 दोनों क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। जब इसको हम भागा देते हैं तो क्या आता है, इरेशनल आता है, अपरिमेय संख्या आता है, ये रेशनल नहीं आता। यानी कि हम कह सकते हैं, जब दो दो अपरिमेय संख्या को हम भाग देते हैं तो कभी क्या आता है, कभी रेशनल आता है, परिमेय संख्या आता है, कभी क्या आता है, इरेशनल अपरिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के गुणधर्म, अभी हम क्या पढ़े थे, परिमेय और परिमेय का गुणधर्म, अपरिमेय और अपरिमेय का गुणधर्म। ठीक है, आप पढ़ेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणधर्म, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फर्स्ट, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम योग निकालते हैं या अंतर निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। सम और सब्ट्रैक्ट ऑफ अ रेशनल एंड an irrational number will be always an irrational number। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 5 क्या है, रेशनल नंबर है, प्लस √3 क्या है, इरेशनल है। जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो 5 प्लस √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। 2 क्या है, रेशनल है, अब माइनस क्या है, √2 क्या है, इरेशनल होगा। 4√3 क्या है, इरेशनल है, माइनस 3√3 क्या है, इरेशनल है, फिर भी क्या होगा, इरेशनल होगा। यानी कि हम परिमेय को अपरिमेय संख्या से अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है, हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। दूसरा क्या है, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय एवं अपरिमेय दोनों हो सकता है। कह रहा है एक परिमेय होगा और एक परिमेय संख्या है, अगर उसका हम गुणनफल निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना। जैसे गुणनफल कर रहा है, इसका गुणनफल कर रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल कर रहा है। ठीक, ध्यान देना, जैसे कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है और गुना √3 अपरिमेय संख्या है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0, ये क्या होगा, परिमेय यानी रेशनल होगा। उसी तरह √2 और गुना √3 क्या आएगा, √6 क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। यानी दो अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो क्या आता है,
अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय को गुना करते हैं तो क्या आता है, परिमेय संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। विभाज्यता की जांच, जस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट है 2 से विभाज्यता की जांच, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब कोई भी डिजिट हो, ठीक है, उसका अंतिम अंक शून्य या कोई सम संख्या हो, सम संख्या भी जस्ट पढ़ाए हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम हो, वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी अगर अंतिम अंक 0 है या सम है तो वो पूरी संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 एंड इवन नंबर, ठीक है, 0 होगा और क्या होगा, इवन नंबर होगा, देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इफ द लास्ट डिजिट, यानी यदि लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का लास्ट डिजिट इज 0 हो और एन इवन नंबर या कोई सम संख्या हो, देन तब द होल नंबर, पूरी संख्या विल बी डिवाइडेड बाय 2, पूरी संख्या 2 से क्या होगा, डिवाइडेड होगा। जिससे 2 क्या है, सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा। जिससे 40 लास्ट में क्या है, 0 है, इसका जो लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 है तो ये पूरी संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, इसका मतलब ये पूरा संख्या क्या है, 2 से विभाजित होगा। तीसरा है 3 से विभाज्यता की जांच, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी संख्या है उसके अंकों का परस्पर योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। जैसे देखो, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3। जैसे देखो, इसका परस्पर योग 6 और 3 कितना होता है, 9। 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। तो 9 क्या है, 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब 36 भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। उसी तरह ये सारी संख्या का जब हम योग करेंगे तो वो 3 से विभाजित होगा, और जब उसका योग 3 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 से विभाज्यता की जांच, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 4। यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य, यानी 2 शून्य होना चाहिए, जैसे 1 और 2 शून्य होना चाहिए। ठीक है, 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक होना चाहिए जो 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अंतिम 2 अंक होना चाहिए जो 4 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। इफ डबल जीरो और लास्ट 2 डिजिट एट द एंड ऑफ अ नंबर, यानी किसी संख्या का जो है अगर अंत किससे होता है, लास्ट 2 डिजिट जो 4 से विभाजित हो या डबल जीरो से अंत होता है, इज डिविजिबल बाय 4, क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, देन तब ही इंटायर नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 4, वह पूरी संख्या 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 9500, तो इसका लास्ट अंक में क्या है, डबल जीरो, इसलिए पूरी संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 28, जो 4 से क्या है, विभाजित, पूरी संख्या 4 से क्या होगा, विभाजित होगा। 4 नंबर 5 से विभाज्यता की जांच, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 5। यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगा। इफ अ नंबर इज विद 0 और 5 देन द इंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। 6 से विभाज्यता की जांच, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 6। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय both 2 and 3 then the whole number will be divisible by 6, यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वो 6 से विभाजित होगी। ध्यान देना, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, किसी एक से विभाजित होगा तो 6 से विभाजित नहीं होगा, दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक, 7 से विभाज्यता का नियम, चेकिंग डिविजिबिलिटी बाय 7। यदि किसी संख्या के 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। मतलब कोई भी संख्या हो अगर 6 बार की पुनरावृत्ति से बना हुआ है तो वो 7 से अवश्य डिवाइड हो गई। जैसे कि ध्यान देना, जैसे है 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 बार की पुनरावृत्ति हो रहा है इसका मतलब ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिक कंसेप्ट समाप्त होता है मैथ का। ये आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत काम देगा। अगर आपको इसका हैंड राइटिंग PDF डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।